नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज पूरा विश्व इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनने जा रहा है। रोम की ये सुबह एक नया वेटिकन सिटी तैयार हो रहा है। जिंदगी भर जरूरतमंदों की सेवा करने वाली मदर को संत की उपाधि देने के लिए उस मदर को जिसने अपनी कोख से तो किसी को जन्म नहीं दिया, लेकिन लाखों के बीच अपनी ममता लुटाई, वो मां अब संत के रूप में जानी जाएगी। It's the greatest day of our lives. Pride, joy. Well, it's just that I considered her part of my family. Teresia de Calcutta. रोमन कैथोलिक चर्च के पोप फ्रांसिस मदर टेरेसा को संत का दर्जा देंगे और अब से मदर सेंट टेरेसा हो जाएंगी। इस मौके पर दुनिया भर से आने वाले 1 लाख उनके अनुयायी भी वहां मौजूद होंगे। Pope Francis and Mother Teresa represent a very interesting way of thinking about humanity. संत टेरेसा का जीवन एक मिसाल है, कैसे अकाल और युद्ध में घायलों के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दे दी। मां तो ममतामयी होती ही है, लेकिन मां जब संत की उपाधि से सम्मानित होगी तो हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। भारत के लिए मदर को मिलने वाली संत की उपाधि एक बड़े सम्मान की बात है। खुद प्रधानमंत्री ने मन की बात में इसकी चर्चा की थी। भारत से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की अगुवाई में केंद्र सरकार का एक 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल वहां मौजूद है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी भी कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित संत टेरेसा की स्थापित मिशनरी ऑफ चैरिटी की नने कहती हैं कि मदर की लोकप्रियता इतनी है कि इस समारोह को दुनिया भर में देखा जाएगा। मिशनरी ऑफ चैरिटी की सुपीरियर जनरल सिस्टर मेरी प्रेमा की अगुवाई में देश के कई हिस्सों से आई 40 से 50 ननों का एक दल भी इस समारोह के दौरान मौजूद रहेगा। उनके साथ कोलकाता के आर्क बिशप थॉमस डिसूजा के अलावा भारत से 45 बिशप इस समारोह के लिए वेटिकन में है। पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को संत का दर्जा देने की घोषणा मार्च में की थी। आज तक ब्यूरो। वेटिकन सिटी में हम सेंट पीटर्स बेसिलिका में इस वक्त मौजूद हैं और यहीं पर वो ऐतिहासिक लम्हा जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। जी हां, मदर टेरेसा अब संत टेरेसा बन जाएंगी। तस्वीरें जरा आपको यहाँ की दिखाती हैं। रोम की आज सुबह बस मदर टेरेसा के नाम से शुरू हुई है। सबसे पहले तो आपको वही भीड़ यहाँ पर दिखाते हैं। हुजूम है लोगों का, सड़क से लेकर यहाँ तक। ये बाहरी हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त आप देख सकते हैं मदर टेरेसा की तस्वीरें लिए लोग खड़े हैं कतार में। उधर से भी लोग आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं और ये पूरा हुजूम जो आप देख रहे हैं, कुछ ही देर में ये गेट्स खोली जाएंगी और लोगों को बिठाया जाएगा। नन्स अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, तमाम चर्चेस से लोग पहुंचे हुए हैं। मीडिया के लिए खास प्रबंध यहाँ पर किया गया है। ये देखिए, ये इफ एंटोनियो यू कैन शो द कैमरामैन, ये सारे कैमरामैन यहाँ पर मौजूद है जो विदेशी मीडिया से कवर करने के लिए यहाँ पर आई हुई है। और अब आपको वो हिस्सा दिखाते हैं जहाँ पर दरअसल आज ये सब कुछ होना है। तो ये है सेंट पीटर्स बेसिलिका में वो जगह जहां पर आज तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। देखिए किस तरह से ये वो मंच सज चुका है जहां पर पोप फ्रांसिस आज ये ऐलान करेंगे कि मदर टेरेसा अब सेंट टेरेसा बन गई हैं और उसी सेंटहुड के लिए, उसी उन्हें संत घोषित करने के लिए ये पूरी तैयारी, वो जो आप देख रहे हैं बीच में मंच है जहां सब कुछ होगा और दूसरी तरफ तमाम लोग हैं। इधर देखिए आप कैसे धीरे धीरे लोगों को बिठाना शुरू कर दिया गया है। कुर्सियों की यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। अलग अलग देशों के झंडे आपको दिखाई दे रहे होंगे। जो फ्लैग्स हैं एंटोनियो, अगर आप दिखा सके वहाँ पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा रहा है। अलग अलग देशों से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ख़ास मैं वो स्विस सिपाही भी आपको दिखाना चाहूँगी, द सोल्जर्स एंटोनियो। ये बहुत दिलचस्प है। ये वेटिकन दरअसल अपने आप में एक देश है और यहाँ पर जो देश, इस देश में वेटिकन के जो सिपाही होते हैं उनके आप कपड़े देखिए किस तरह के होते हैं। बिल्कुल आप कह सकते हैं जैसे किसी कॉमिक नॉवल जो हमने बचपन में पढ़ा हो, उससे पीटर पैन जैसा कोई कैरेक्टर, अलग वेशभूषा उनकी। और ये देखिए यहाँ पर ये तमाम जो फादर्स हैं अलग अलग जगहों के चर्च के, वो आए हुए हैं, बैठे हुए हैं और वो मंच है। सारे डिग्निटरीज वहां पर बैठेंगे दोनों तरफ उस मंच के। यानी सेंट पीटर्स बेसिलिका आज पूरी तरह से तैयार है। सुबह की इस रोशनी के साथ ही आज एक ऐतिहासिक लम्हे का रोम में आगाज हो रहा है। बताया जा रहा है कि लाख से ज्यादा लोग आ सकते हैं। किस तरह की तैयारियां की गई हैं वो एंटोनियो आपको दिखाएंगे। वहां ऊपर
तक कुर्सियां लगाई गई हैं, तो वहां पर भी लोग बैठकर और इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनने के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार पूरे शहर में, पूरे रोम में सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात है, ट्रैफिक पुलिस हर चौराहे पर मौजूद है। लेकिन ये वो जगह है जो कि वेटिकन है, ये अपने आप में एक देश है। बहुत दिलचस्प है। कुछ ही लम्हे आप उधर दूर जब दीवार को देखेंगे तो कहा जाता है कि वहां तक रोम है, और फिर अचानक वेटिकन सिटी की शुरुआत हो जाती है। उसी में ये सेंट पीटर स्क्वायर है, बीचों बीच जो आप देख रहे हैं, उसके चारों तरफ लोग बैठ गए हैं और इस तरह से अब तैयारी जोर शोर पर है। पूरी तरह से मंच सज चुका है और कुछ ही देर में अब पोप फ्रांसिस यहां पर आएंगे और फिर वेटिकन इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनेगा। मदर टेरेसा आज संत हो जाएंगे। कैमरामैन एंटोनियो के साथ अंजना ओम कश्यप, रोम आज तक। मानवता की सेवा करते करते कैसे मदर टेरेसा कोलकाता की गलियों में हमेशा दीन दुखी, जिसका कोई नहीं है, उसका सहारा वो बनती चली गई। ये सफर कितना अनूठा रहा है मदर टेरेसा का। कैसे एग्नेस गोंजा जो कि अल्बानिया की थी, उन्होंने कोलकाता को चुना, कोलकाता में रहीं और वहां पर लोगों की जिंदगी को बदली। बल्कि खुद मैं रोम के अलग अलग हिस्सों में गई और मैंने देखा कि कैसे एक अलग तरीके से मदर टेरेसा ने लोगों की जिंदगी को छुआ है। मदर टेरेसा का असली नाम अग्नेस गोंझा बोयाजीजू था। अल्बानियाई जुबान में गोंझा का मतलब कली होता है, लेकिन इंसानियत के उस सबसे खूबसूरत कली का बचपन बेबसी में लिपटा था। 8 साल की उम्र में सिर से पिता का साया उठ गया। मां के सिर पर 5 बच्चों की परवरिश का बोझ था। सबसे छोटी गोंझा 18 साल की उम्र में मिशनरी बनने के लिए आयरलैंड पहुंची। दूसरे विश्व युद्ध के साये में 1942-43 में बंगाल का सामना सबसे भयंकर अकाल से पड़ा। लाखों लोग भूख से मर गए। म्यांमार पर जापान के हमले के बाद लोग भागकर कोलकाता की सड़कों पर आ गए। लाखों लोग बेघर हो गए और लाखों पेट भूखे। मदर टेरेसा ने स्कूल से इस्तीफा दे दिया और गरीबों की सेवा के लिए निकल पड़ी। कुछ दिनों बाद ही देश का बंटवारा हुआ और मानव इतिहास में इंसानों की सबसे बड़ी अदला बदली। 14 दिसंबर 1951 को मदर टेरेसा अल्बानिया की नागरिकता छोड़कर भारत की नागरिक बन गई। इसके बाद अनाथ और दिव्यांग बच्चों के लिए शिशु भवन शुरू किया तो बुजुर्गों के लिए शांति नगर। वो बहुत कम सोती थी। रात को 12 बजे भी किसी जरूरतमंद ने दरवाजा खटखटाया तो वो हाजिर रहती थी, और भोर के 3 बजे भी। तभी तो 25 साल में उनकी मिशनरी ऑफ चैरिटी में 704 सिस्टर जुड़ गईं, जबकि उनकी मौत के वक्त 1997 तक उनकी मिशनरी दुनिया के 120 देशों में 594 आश्रमों में और 3480 सेवा में खुद को झोंक चुकी सिस्टर्स के रूप में फैल चुकी थी। 1980 में भारत रत्न मिला तो कुछ समय बाद ही जवाहरलाल नेहरू अवार्ड। हर सम्मान के आईने में मदर टेरेसा को बेबस बेघर लोगों का उदास चेहरा दिखता था, जिस पर मुस्कान लाना उनकी जिंदगी का मकसद बन चुका था। मदर टेरेसा ने चमत्कार किया। क्या वाकई चमत्कार किया? स्पर्श से कहते हैं उनके मरहम लग जाता था घाव पर। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो आज भी कहते हैं कि मदर टेरेसा ने उनकी जिंदगी में जादू कर दिया, चमत्कार से उन्हें ठीक कर दिया, बड़े से बड़े दुख को हर दिया। आइए आपको दिखाते हैं किन चमत्कार की वजह से मदर टेरेसा आज संत बन रही हैं। मदर टेरेसा स्नेह की मूर्ति थीं। वो मानवता की पुजारी थीं और लोगों की मदद करना उनकी जिंदगी का मकसद था। उनकी सेवा का भाव असाध्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों में भी जिंदगी फूंक देता था। एक किस्सा है कि
कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले की एक आदिवासी महिला मोनिका बेसरा को पेट में गंभीर बीमारी थी। घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि बाहर जाकर इलाज कराया जा सके। बस थी तो मदर के नाम की शक्ति और मदर में उसकी आस्था। मोनिकार ऑपरेशन होबे ना, मोनिका किन्तु अनेक सिरियास आछे, এখন বাড়িতে নিয়ে যান, 3 মাস ভালো করে খাওয়াবেন, 3 মাস পর মনিকার অপারেশন হবে। আমরা মেন্ডেল দিব প্রার্থনা করে, মাদার আশীর্বাদের মেন্ডেল আছে। সিস্টার দেন, আমি অনেক দিন থেকে কষ্ট পেয়েছি, দেন। তারপরে কাপড় এরকম আলো করে, যে এখানে টিউমার ছিল ওখানে এরকম লকেট একটা কুরচুনে তৈরি করে কালো সুতো দিয়ে টাইট করে বাঁধিয়ে দিল। দিন আমার ব্যথায় ঘুম হয়নি, সেই দিন আমি কখন যে ঘুমিয়ে গেলাম, ঘুমার অবস্থায় টিউমারটা চলে গেছে। कोलकाता और मदर टेरेसा का एक अद्भुत रिश्ता रहा है। जब तक वो यहाँ थी, यहाँ से काम करती थी, और अब कोलकाता उनकी पहचान भी बन चुका है। एक भारतीय होने के नाते मदर टेरेसा ने जिस तरह से कोलकाता को बेहतर बनाने में मदद की है, उतनी बहुत ही कम लोगों ने की है। लेकिन आज वो दिन है जब कोलकाता के साथ साथ पूरा विश्व उन्हें सलाम कर रहा है। अब वो संत बनने जा रही हैं। मैं इस समय हूँ मदर हाउस में जिस खूबसूरती से इसे सजाया गया है, न सिर्फ फूलों से, गुलदस्ते से, बल्कि अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं। लोगों के प्रति इसी प्रेम भाव ने मदर को संत की उपाधि दिलाई, और इसीलिए उनकी मौत के 5 साल बाद ही पोप जॉन पॉल ने मदर को महान की उपाधि दी। इसी के साथ संत हमारी विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन आज दिन भर विशेष कवरेज और एक्सक्लूसिव तस्वीरें मदर टेरेसा पर आप देखते रहेंगे मेरे साथ रोम से। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।